क्या आपने कभी सोचा है, अगर कर्ण राजा बनता तो क्या द्रौपदी उसकी रानी होती? क्या कर्ण का अपमान उसकी सबसे बड़ी हार थी, या द्रौपदी की सबसे बड़ी भूल? एक स्त्री का एक निर्णय, और वो निर्णय बना इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, महाभारत। मगर सवाल यही है, द्रौपदी ने कर्ण को क्यों ठुकराया? आप देख रहे हैं रिंकू 1991, जहां हम खोलते हैं इतिहास के सबसे गहरे राज, वो भी कहानियों की शक्ल में। ये कथा शुरू होती है एक राजकुमारी से, जिसे इतिहास ने कुंती के नाम से जाना। लेकिन उससे पहले वो प्रथा थी, राजा शूरसेन की पुत्री। बचपन में ही उसे राजा कुंती भोज को दत्तक दे दिया गया। वो सीधी सादी, पर धर्म में दृढ़ और तप में रुचि रखने वाली कन्या थी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन महान महर्षि दुर्वासा ने उसे एक अद्भुत वरदान दिया, एक मंत्र जिससे वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी, और वो देवता प्रकट होकर उसे संतान देंगे। कुंती हैरान भी थी और उत्सुक भी। युवा मन में जिज्ञासा उठी, क्या ये मंत्र सच में काम करता है? एक दिन उगते सूरज की पहली किरण के साथ उसने मंत्र का जाप किया, और अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला और सामने प्रकट हुए सूर्यदेव। उनका तेज इतना प्रबल था कि कुंती की आंखें चौंधिया गईं। और फिर हुआ वो जो शायद स्वयं कुंती ने भी कल्पना नहीं की थी। सूर्यदेव की कृपा से वो गर्भवती हो गई। अब कल्पना कीजिए, एक अविवाहित राजकुमारी जिसके गर्भ में देवपुत्र पल रहा हो, उस समाज में जहां स्त्री की मर्यादा को उसकी इज्जत से जोड़ा जाता था। कुंती भयभीत थी। वो नहीं जानती थी कि अपनी इस संतान को कैसे स्वीकार करे, कैसे दुनिया को बताए कि ये संतान एक वरदान है, कोई पाप नहीं। और इसी भय में उसने लिया वो निर्णय जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमानवीय ठहराया जाएगा। उसने नवजात शिशु को एक सुंदर मजबूत संदूक में रखा, उसके माथे पर चूम लिया और बहा दिया नदी की लहरों में। आंसुओं में डूबी वो मां जिसने अपने ही रक्त को त्याग दिया ताकि समाज के तानों से बच सके। वो बालक बहते हुए जा पहुंचा हस्तिनापुर के बाहर। वहां उसे मिला एक रथ चालक अधिरथ और उसकी पत्नी राधा। दोनों निसंतान थे। उन्होंने उस बच्चे को गले से लगाया और नाम दिया कर्ण। पर कर्ण को कभी नहीं बताया गया कि वो कौन है। वो बड़ा हुआ, एक सूत पुत्र की तरह रथ चलाना सीखा, तलवार और धनुष उठाना सीखा। लेकिन जब भी उसे रोक दिया गया, किसी प्रतियोगिता से, किसी सभा से, कहा गया, तू सूतपुत्र है, तू योग्य नहीं। कर्ण जानता था उसके भीतर कुछ अलग है। उसका तेज, उसका साहस, कुछ तो था जो उसे बाकियों से अलग बनाता था। पर किस्मत ने जैसे उसके सम्मान पर ताला जड़ दिया था, एक ऐसा ताला जिसकी चाबी उसके जन्म के रहस्य में छिपी थी। वो सूर्यपुत्र था, लेकिन उसकी पहचान छीन ली गई थी। उसके खून में था राजसी तेज, पर समाज ने उसे बना दिया केवल एक रथ चालक का बेटा। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, और अब इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने वाला था एक ऐसा दृश्य जिसने न केवल एक योद्धा को तोड़ दिया, बल्कि कई युद्धों की नींव भी रख दी। पांचाल नरेश द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचा। द्रौपदी, जिसकी सुंदरता, बुद्धि और गर्व तीनों अतुलनीय थे। राजा द्रुपद ने एक कठिन परीक्षा रखी। सभा के बीच एक विशाल धनुष रखा गया था। ऊपर एक घूमती हुई यंत्र में मछली की आंख, और नीचे एक पानी से भरा कटोरा जिसमें उस मछली की परछाई झलकती। शर्त थी, जो वीर योद्धा इस भारी धनुष को उठाकर परछाई में देखकर मछली की आंख को भेदेगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। भारत भर से राजकुमार, योद्धा और महान धनुर्धर वहां एकत्रित हुए। सभा भव्य थी। रंग बिरंगे वस्त्रों में सजे राजा महाराजा वंशों के गौरव लिए खड़े थे। और तभी सभा में प्रवेश हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसकी चाल में गर्व था, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर तप का तेज। कर्ण। कर्ण, जो वहां एक राजपुत्र के रूप में नहीं, एक योद्धा के रूप में आया था, लेकिन जिसका जन्म स्वयं देवों ने रचा था। जब वो सभा के बीच पहुंचे तो शोर एकाएक थम गया। हर दृष्टि उसकी ओर, क्योंकि सब जानते थे यदि कोई इस चुनौती को पार कर सकता है तो वह यही है। कर्ण ने धीमे कदमों से उस धनुष की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी,
केवल लक्ष्य, केवल मछली की आंख। और तभी सभा की शांति को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। रुको! वो आवाज थी द्रौपदी की। सभा स्तब्ध रह गई। सभी की आंखें अब कर्ण से हटकर द्रौपदी की ओर मुड़ चुकी थीं। द्रौपदी ने उठ खड़े होकर स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। शब्द छोटे थे, पर उनका प्रभाव एक वज्रपात जैसा। सभा में सन्नाटा था। कर्ण की मुट्ठियां भींच गईं। वो, जो जन्म से ही अपमान सहता आया था, आज एक बार फिर उसी पहचान से रोका गया, सूत पुत्र कहकर। उसने धनुष नहीं उठाया, न इसलिए कि वो नहीं उठा सकता था, बल्कि इसलिए कि उसकी आत्मा को किसी ने उसकी जाति की जंजीरों से बांध दिया था। उसके चेहरे पर गर्व की जगह एक तीखा तिरस्कार था। आंखों में आंसू नहीं, पर भीतर एक ऐसा ज्वालामुखी था जो आने वाले समय में महाभारत के युद्ध को जन्म देगा। इतिहास अक्सर वो दिखाता है जो आंखों से देखा गया, लेकिन बहुत कुछ छुपा रह जाता है, दिलों में, मन के भीतर और नियति की चाल में। द्रौपदी ने स्वयंवर में कर्ण को सूत पुत्र कहकर रोक दिया। इतिहास ने इसे जाति का कारण बताया, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये पूरी सच्चाई थी? क्या केवल जाति ही कारण थी, या कुछ और छिपा था उस निर्णय के पीछे? क्योंकि अगर केवल जाति ही मापदंड थी, तो फिर बाद में द्रौपदी 5 पांडवों से विवाह करती हैं, जिनमें से किसी की भी पहचान उस समय स्पष्ट नहीं थी। वे एक ब्राह्मण वेश में थे। तो क्या वेश और जाति से ऊपर कुछ और था जो द्रौपदी ने अनुभव किया? विद्वानों का मत है, द्रौपदी केवल एक सुंदर राजकुमारी नहीं थीं, वो एक तपस्विनी थीं, योगिनी थीं। उनकी दृष्टि केवल बाहरी रूप और जाति पर नहीं, आत्मा और प्रवृत्ति पर भी जाती थी। और कर्ण, भले ही समाज ने उसे सूतपुत्र कहा, लेकिन वो तेजस्वी था, शक्तिशाली था, निडर था, और शायद यही कारण था कि द्रौपदी उसे अर्जुन के बराबर मानती थीं। पर फिर भी क्यों रोका? क्या उन्हें भय था? भय इस बात का नहीं कि कर्ण कमजोर है, बल्कि इस बात का कि कर्ण बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसकी आंखों में जो दृष्टि थी, उसमें अधिकार का अहंकार भी छिपा था, और द्रौपदी के आत्मसम्मान को वो अहम स्वीकार नहीं था। कुछ पांडवों के अनुयायी मानते हैं कि द्रौपदी ने भविष्य को भांप लिया था। उन्हें आभास था, यही वही योद्धा है जो एक दिन उन्हें दरबार में अपमानित करेगा। यही वो चेहरा है जो उनके चीरहरण के समय मौन रहेगा। क्या ये केवल संयोग था, या भविष्य की झलक? क्या द्रौपदी की अंतरात्मा ने कर्ण के भीतर की छाया देख ली थी? और तब एक और रहस्य उभरता है, कृष्ण। हां, कई लोकमतों में कहा गया है कि कृष्ण ने स्वयं द्रौपदी को सलाह दी थी कि वो कर्ण को अपना वर न चुने, क्योंकि कृष्ण जानते थे कर्ण का धर्म पांडवों से टकराएगा। वो पहले से ही दुर्योधन से जुड़ चुका था और भविष्य के रण का संतुलन बिगाड़ सकता था। तो क्या ये एक लड़की का निजी निर्णय था, या नियति के लेख की एक चाल? क्या द्रौपदी ने कर्ण को जाति के कारण ठुकराया, या उन्होंने समय से पहले पहचान लिया था उस सूर्यपुत्र के भीतर छिपी वो अग्नि जो एक दिन उनके जीवन को जलाकर राख कर सकती थी? सभा में जब द्रौपदी ने कर्ण को रोका, तब कई चेहरों पर आश्चर्य था, पर एक चेहरा था, शांत, स्थिर और रहस्यमयी, कृष्ण। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर क्या वो मौन वास्तव में मौन था, या वो एक ऐसी योजना की शुरुआत थी जिसे केवल कृष्ण जानते थे? कुछ विद्वानों का मानना है, कृष्ण ने द्रौपदी को पहले ही चेताया था। उनकी दृष्टि समय से परे थी। वे जानते थे कि कौन क्या करेगा और कब करेगा। अगर द्रौपदी ने कर्ण को अपना वर चुना होता तो क्या होता? सोचिए, कर्ण, सूर्यपुत्र, महायोद्धा, धर्म के प्रति निष्ठावान और अपराजेय। अगर वह द्रौपदी का पति होता तो क्या वो दुर्योधन की मित्रता में रहकर पांडवों से युद्ध करता? नहीं, कर्ण पांडवों के साथ खड़ा होता, और तब महाभारत जैसा महासंग्राम कभी होता ही नहीं। तो क्या यह सब केवल संयोग था, या ये सब था एक सुविचारित भविष्यवाणी का हिस्सा?
कृष्ण का हस्तक्षेप, उनका मौन और द्रौपदी का निर्णय, तीनों एक ऐसी श्रृंखला की कड़ियां थीं जो भविष्य की नींव रख रही थीं। कृष्ण जानते थे द्रौपदी का अपमान ही वह चिंगारी बनेगा जो युद्ध को जन्म देगी, और महाभारत उसी से आकार लेगा। इसलिए उन्होंने स्वयं द्रौपदी को उस राह से हटने को कहा जहां से इतिहास मुड़ सकता था। वो चाहते थे कि कर्ण कौरवों के साथ खड़ा रहे ताकि धर्म और अधर्म के बीच का संतुलन स्पष्ट हो। कृष्ण का यह मौन एक योजनाकार का मौन था, जो जानते थे कि युद्ध ही एकमात्र मार्ग है जिससे धर्म की स्थापना संभव है। अब कल्पना कीजिए, अगर उस दिन द्रौपदी ने सभा में कर्ण को नहीं रोका होता, अगर उसने ये न कहा होता कि मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी, तो क्या होता? कर्ण, जो अपने जन्म से ही समाज से जूझता रहा, जिसे कभी अपनी असल पहचान तक नहीं मिली, उसे मिलती द्रौपदी जैसी नारी, बल, सौंदर्य और बुद्धि का प्रतीक। दोनों मिलकर बन सकते थे सबसे शक्तिशाली युगल, एक सूर्यपुत्र और एक अग्नि की पुत्री। क्या कर्ण तब दुर्योधन का मित्र बनता? क्या वह चीरहरण की सभा में खड़ा होता? या फिर वह होता पांडवों का सबसे ताकतवर स्तंभ, एक ऐसा योद्धा जो अर्जुन से भी आगे निकल सकता था? इतिहास एक निर्णय से बदल सकता है, और द्रौपदी का वो एक निर्णय, कर्ण को ठुकराना, शायद पूरी सभ्यता की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। न केवल एक योद्धा टूटा, बल्कि टूट गया वो भविष्य जो कभी बन ही नहीं सका। तो सोचिए, क्या हमारे आज के निर्णय भी किसी कल के महाभारत का कारण बन सकते हैं? ऐसी ही छुपी कहानियों के रहस्य जानने के लिए जुड़े रहिए रिंकू 1991 के साथ, जहां हर पुरानी बात में छुपी होती है एक नई सीख, एक नया प्रश्न और एक गहरा रहस्य।